Hi, you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi, and this is the video like my acne journey since 2020 to 2025, like 5 साल की जर्नी. एंड पहले मैं सोची थी मैं ऐसा वीडियो कैसे बनाऊंगी बिकॉज फैन बंद करना पड़ता है. दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं सोच रही थी नहाने से पहले मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी पसीना आ जाता है. एंड दैट्स द रीज़न आई एम नॉट इवन यूजिंग माई रिंग लाइट, क्योंकि रिंग लाइट से और गर्मी लगती है तो और ज़्यादा पसीना आता है. तो मैं खाली अपने रूम की ट्यूबलाइट यूज़ कर रही हूँ. एंड या सो दिस इज गोना बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. मैंने अपने लैपटॉप में सारे पॉइंट्स लिखे हैं. देयर लाइक 22 पॉइंट्स विच आई नीड टू इंक्लूड इन दिस वीडियो, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था एंड उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें थी. एंड आई थॉट इसी वीडियो में मैं एड्रेस कर दूंगी. सो या इफ आर समवन इज इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माई टीन एज ईयर्स. एंड बात करें मेरी एज की, सो आई एम अ 2002 बॉर्न, तो अभी करंटली आई एम 23 ईयर्स ओल्ड. मेरा बर्थडे जैन में ही आ जाता है, शुरू में ही आ जाता है साल के एंड फिर साल भर मुझे वेट करना पड़ता है अपने बर्थडे के लिए. दैट्स अ वेरी लेम जोक. सो या सो टॉकिंग अबाउट माई टीन एज ईयर्स, 9th 10th स्टैंडर्ड जो टीन एज ईयर्स स्टार्ट होते हैं, तो मेरी हमेशा से ऑयली एक्ने प्रोन स्किन रही है. लाइक मेरी स्किन पे हमेशा ऐसे तेल रहता है, क्योंकि मेरी मम्मी की भी बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है. मैं मेरी मम्मी हम दोनों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है. एंड एक्ने की बात करें तो ऐसे दो चार एक्ने आते रहते थे. एंड क्योंकि स्कूल टाइम पे ना स्किन केयर का पता था, ना फेस वॉश, ना मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो दूर की बात है. एंड ऐसे लाइक ऐसे 4-5 यहाँ पे रहते थे, 4-5 यहाँ पे, पर इतना कुछ मेजर एक्ने नहीं था. ऐसा नहीं था कि मेरा फेस भरा हुआ था, बट ऐसे यहाँ वहाँ होते रहते थे. एंड टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट कंडीशंस, क्योंकि ये किसी ने पूछा था, एंड थैंक यू पूछने के लिए बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें, सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, माई डैड इज इन द डिफेंस. तो हम लोग ना हमेशा हॉट और ह्यूमिड वेदर में रहे हैं बिकॉज माई डैड इज़ इन द नेवी. तो हमेशा हम लोग समुंदर के पास ही रहे हैं. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान बिकॉज आई बिलोंग टू राजस्थान. एंड देन जब मैं 2 साल की थी वी केम टू मुंबई एंड देन वी वेंट टू पोर्ट ब्लेयर फॉर लाइक 3 years. मतलब ये तो बचपन का टाइम था, बट मेरे टीनेज के टाइम पे आई वॉज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. वहाँ भी समुद्र के पास थे हम. एंड उसके बाद आई केम टू मुंबई. मैंने अपना 10th 11th 12th 2 साल ऑफ माई कॉलेज मैंने मुंबई से किया. देन 3rd year ऑफ माई कॉलेज इट वॉज ऑनलाइन. वी वेंट टू गोवा एंड गोवा में आई वॉज देयर फॉर 3 years. एंड उसमें से भी 2 years आई वॉज देयर, बट 1 साल के लिए आई वेंट टू बैंगलोर बिकॉज आई वॉज वर्किंग. एंड बैंगलोर का भी टेम्परेचर इज लिटिल डिफरेंट बाकी जगह से देखा जाए तो. सो या मेरी क्लाइमेट कंडीशंस हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड ही रही है. मैं कभी ठंड जगह पे नहीं रही हूँ. दिल्ली में लास्ट विंटर्स वॉज दी एक्चुअल फर्स्ट विंटर्स ऑफ माई लाइफ, क्योंकि राजस्थान हम लोग समर वेकेशंस में जाते थे. मैं ठंड में इतना कभी गई भी नहीं, 1-2 शादियों में गई होंगी, बट उससे ज़्यादा हम कभी गए नहीं. तो वही मैं हमेशा गर्मी चलती गर्मी वाली जगह पे ही रही हूँ. मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ में बस शॉर्ट्स ही पहने हैं, शॉर्ट्स के अलावा मैंने कभी कुछ पहना भी नहीं है. सो या दैट्स ऑल फॉर द क्लाइमेट कंडीशंस. एंड टॉकिंग अबाउट या जो मेरे टीनेज ईयर्स का मैंने बताया, 12th स्टैंडर्ड तक ऐसा था कि एक्ने आता था, कुछ स्किन केयर का ध्यान देते नहीं थी मैं, कोई नहीं देता था देखा जाए तो. आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं. सो वही. एंड देन द फेज स्टार्टेड द 2020. लाइक जैसे ये साल स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ स्टार्ट हुआ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट वाज इन 2020 के जैन में. आई वेंट टू माई कजन्स प्लेस मुंबई में ही. एंड शी यूज टू यूज़ द बायोटिक का स्क्रब एंड आई नेवर यूज्ड एनी स्क्रब. आई थिंक या मैं मे बी हिमालय का नीम वाला यूज़ करती थी बिकॉज दैट वॉज जेंटल. एंड वो हमारे कैंटीन में आता था, तो मैं कैंटीन से ही अपना सामान लेती थी बिकॉज या मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर आई थिंक उतना था नहीं, मतलब 2020 की स्टार्टिंग में. उसके बाद वो ज़्यादा बढ़ने लगा, तो वही मैं हमेशा कैंटीन से ही सामान लेती थी. उसमें हिमालय ही आता था देखा जाता है. हिमालय, क्लीन एंड क्लियर, गार्नियर, ये सब ब्रांड्स हो गए. तो मैंने कभी अलग से कोई ब्रांड ट्राई नहीं किया. तो मैंने वेंट टू अ प्लेस, मुझे बायोटिक का स्क्रब दिखा, पपाया वाला टैन रिमूवल. एंड देन आई थॉट कि आई थिंक मुझे यूज़ करना चाहिए बिकॉज मेरा टैन हट जाएगा, बिकॉज मेरे बहुत सालों का टैन आ रखा था. तो मैंने वो यूज़ किया. एंड फिर मैं जितने दिन वहाँ रही मैंने ऑलमोस्ट हर दिन उसको यूज़ किया बिकॉज तब मुझे नहीं पता था कि एक स्क्रब को इतना यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड देन आई केम बैक होम एंड देन फेब मार्च में आई गॉट इन टू स्किन केयर. लाइक कोविड स्टार्ट होने से जस्ट पहले, बिकॉज आई रिमेंबर कोविड कहीं मार्च के मिड लाइक 15 to 20 के बीच में ही आया था, मार्च 15 या 20, क्योंकि मेरे कॉलेज के सेमेस्टर 2 के फाइनल एग्जाम्स थे एंड वो कैंसिल हो गए थे. एंड मैं बहुत खुश थी. तो मैं घर आई एंड घर आके ना तब ऐसा थोड़ा चस्का लगा था स्किन केयर का. तो आई ऑर्डर्ड बायोटिक का टोनर, जो उनका ये लोग बोलते थे क्यूकम्बर टोनर है, बट वो अल्कोहल टोनर है बिकॉज उसमें बहुत अल्कोहल है. माई फेस यूज टू बर्न एंड आई यूज टू थिंक वाओ इट्स बर्निंग, इट्स वर्किंग, क्योंकि मेरे पोर्स के अंदर जा रहा है. तो मुझे ये लगता था. तो आई यूज टू यूज द बायोटिक का टोनर एंड दैट बायोटिक का मॉइस्चराइजर, मॉर्निंग नेक्टर वाला, विच इज़ अ वेरी हैवी मॉइस्चराइजर. मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो नहीं था.
एंड देन आई यूज्ड वाव का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, बिकॉज वो न्यू आया था विद दैट ब्रश जो उनका फोमिंग वाला ब्रश था, एंड मुझे लगता था वाव इसको यूज़ करूँगी तो मेरा एक्ने क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एक्ने और बढ़ने लगा, एंड मैं रुकी नहीं वहाँ पे। मैं तो ऐसे थी कि मैं इस एक्ने को ख़त्म करके रहूँगी, या तो एक्ने जिंदा रहेगा या मैं रहूँगी। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग DIYs, जो मैंने प्रॉपर कोविड के टाइम पे मैंने DIYs की। एंड मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि हल्दी ख़त्म मत कर, हल्दी कहाँ से लेके आएंगे, बिकॉज आई यूज टू यूज़ अ लॉट ऑफ हल्दी इन माई DIYs, लाइक हल्दी, एलोवेरा जेल हो गया। तो वही आई डिड ऑल दैट, एंड फिर मेरा एक्ने बहुत गंदा हो गया, लाइक जून जुलाई एंड देन अगस्त में फाइनली आई वेंट टू अ डॉक्टर, क्योंकि जून जुलाई में लॉकडाउन लगा हुआ था, कहीं पे भी हॉस्पिटल नहीं था, लाइक हॉस्पिटल्स बंद थे एंड ऑल। ऑनलाइन कंसल्ट का मुझे कभी दिमाग में आया नहीं। तो फाइनली अगस्त में आई वेंट टू अ डर्माटोलॉजिस्ट। सो आई थिंक अगस्त वॉज द पीक ऑफ माई एक्ने, बिकॉज मेरा एक्ने बहुत ज़्यादा गंदा था, मेरा पूरा फेस कवर था। एंड टॉकिंग अबाउट गेटिंग सेल्फ कॉन्शियस, आई थिंक मैं एक दो बार रोई होंगी, क्योंकि मेरे एक्ने में से बहुत बार खून निकलता था, तो दैट वॉज पेनफुल। तो मैं मे बी एक्ने की दर्द की वजह से रोई थी, एंड नॉट बिकॉज मेरी स्किन पे लगा हुआ है। बट यू नो काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम अपने भाई बहन से लड़ाई करते हैं, तो हम अब एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ निकालते हैं कि यू नो किसी भी चीज़ पर जाके अपने दांत देख, अपना मुंह देख, या कुछ भी। तो एक दो बार मुझे मे बी मेरे भाई या बहन ने लड़ाई में बोल दिया अपना मुंह देख, इसलिए तेरे को इतने एक्ने आते हैं, वट एवर इट इज़। आई मीन आई थिंक बचपना ही था, मे बी दैट वॉज। सो वही, तो सेल्फ कॉन्शियस तो मैं कभी एज सच इतना ज़्यादा हुई नहीं मेरे एक्ने को लेके। आई एम लाइक ठीक है एक्ने ही है, या मतलब मैं थोड़ा बहुत रोई होंगी, मे बी बिकॉज इट वॉज पेनफुल एंड नॉट बिकॉज इट वॉज देयर। एंड नीचे जब मैं जाती थी तो या कुछ आंटियाँ थी जो मुझे ऐसे ज्ञान देती थी कि ये लगाओ बेटा, वो लगाओ बेटा, वो लगाओ बेटा, ये करो। एंड यू नो एक तरह से मैं खुश थी, बिकॉज मास्क चल गया था तब, तो मैं ऐसे थी कि मास्क पहनने किसी को मेरा फेस नहीं दिखेगा। बट हुआ ये कि मैंने जुलाई में ही अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, एंड देयर वाज दिस फैमिली फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ लाइक अरे बेटा मैंने तेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे, एक बार मुंह दिखा अपना। एंड शी लिटरली मेड मी रिमूव माई मास्क रोड पे, एंड वो मेरा फेस देख, अरे ये कैसे हो गया। आई एम लाइक कीप दैट टू यू ओनली, लाइक मत करो मेरी तरफ आगे कैसा हो गया। मतलब हो गया तो हो गया भाई, एक्ट नहीं है मेरे हाथ में। आई मीन या काइंड ऑफ मेरे हाथ में ही था, बट आई फील यू नो आई डोंट ट्रीट इट एज माई मिस्टेक, क्योंकि तब मुझे भी उतना नहीं पता था, ऐसा तो है नहीं मैंने जानबूझ के किया था। तो वही, तो या आंटियाँ लोग ऐसे ज्ञान व्यान देती थी, पर मैंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं है। एंड कभी एक्ने को भी लेके मैं कभी वो इनसिक्योर या यू नो सेल्फ कॉन्शियस में कभी नहीं, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं होती। अभी भी लाइक एज मतलब मुझे एक दो पिंपल्स आते रहते हैं अभी भी, तो वही। एंड पिंपल्स भी नहीं, बट आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टेक्सचर एंड पोर्स, तो उसको लेके भी मैं बिल्कुल नहीं होती, बिकॉज दैट्स नॉर्मल। एंड आई एम सो हैप्पी कि यू नो एक्ने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के अच्छे फ़ायदे भी हैं। क्योंकि इंटरनेट पे जब मैंने देखा कि भाई इतने सारे लोग, क्योंकि मेरी लाइफ में आई डोंट थिंक मेरी लाइफ में मेरे यू नो क्लोज फ्रेंड्स में पहले यू नो कोविड से पहले या उस टाइम पे कोई था जिसको एक्ने था, लाइक लिटरली कोई नहीं था। सारे मेरे फ्रेंड्स की बहुत क्लियर स्किन थी। तो वही, तो तब भी मैं इतना कोई कॉन्शियस हुई नहीं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट आई यूज टू लाइक माई एक्ने, यू नो कि वो मेरे फेस पे है, तो आई यूज टू फील कि मेरा फेस अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो वाई। तो वही, मैं सेल्फ कॉन्शियस कभी नहीं हुई। मैं यहाँ पे पॉइंट्स देख रही हूँ ताकि मैं पॉइंट्स मिस ना करूँ। एंड एंड डाइट की बात करें तो किसी ने डाइट का भी पूछा था, तो डाइट के लिए मैंने एज सच चेंजेस नहीं किए। द ओनली थिंग विच वॉज कॉजिंग मी मोर एक्ने वॉज शुगर। तो मैंने अपनी चॉकलेट्स कंज्यूम करना कम कर दिया था। वो तो कोविड में वैसे ही हो गई थी, क्योंकि कहीं थी नहीं चॉकलेट्स, कोई दुकान में नहीं जा पा रहे थे, ना आइसक्रीम खा पा रहे थे, ना कुरकुरे फलाना ढिमकाना, बिकॉज आई ईट दैट अ लॉट। लाइक इवन नाउ आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ कि खुशी कुरकुरे नहीं लेना है, खुशी चिप्स नहीं लेनी है। अभी मैं डाइट कोक पे शिफ्ट हो गई हूँ, बिकॉज मुझे ना बहुत पसंद है ये फालतू वाली चीज़ें खाना, लाइक चिप्स कुरकुरे। तो वही, एंड या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डर्माटोलॉजिस्ट वाला पार्ट। सो या मैं गई फाइनली डर्माटोलॉजिस्ट के पास, एंड उन्होंने मेरा फेस देखा, एंड शी रोट इन दैट पेपर, यू नो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है कि आई हैव एक्ने वल्गरिस। एंड मैं थोड़ी ऐसे हो गई कि वाह ये है मेरे को। एंड फिर उन्होंने मुझे एक्यूटीन पे चढ़ाया, नहीं मुझे एक्यूटीन दिया, मतलब बेसिकली द मेडिसिन जो होती हैं आइसोट्रेटिनोइन। एंड उससे पहले मेरा ब्लड टेस्ट लिया था, मेरा 2-3 बार आई थिंक ब्लड टेस्ट लिया था। एंड मुझसे पूछा था कुछ डिप्रेशन या एंड ऑल, लाइक आई वाज लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी थी, एंड आई वाज 19 एट दैट टाइम, तो मैंने कहा 19। फिर वो मुझे बोलती हैं कि एनी प्लान्स ऑफ मैरिज, मैंने कहा नहीं। फिर मुझसे पूछते एनी प्लान्स फॉर किड्स, मैंने कहा नहीं। आई लाइक
शादी नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे, आई मीन आते हैं बट स्टिल। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आइसोटेट्राइन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग, एंड इफ़ यू आर समवन यू नो, बहुत सोच समझ के इसको लेना पड़ता है, क्योंकि सबकी बॉडी को सूट नहीं करता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के अलाउड नहीं तो लोग इसको ऐसे भी ले लें, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही पागल, जो खाली यू नो बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसे मुंह उठा के प्रिस्क्राइब्ड क्रीम्स रेकमेंड कर देते हैं। लाइक इतनी सारी रील्स आती है जिसमें ट्रेटिनॉइन ऐसे ही दिखा रखे, जबकि ट्रेटिनॉइन बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ढंग से यूज़ करो, एंड उतनी ही वो घटिया चीज़ है अगर आप उसको गलत वे में यूज़ करोगे, इट विल रूइन योर स्किन। तो वही, एंड आइसोटेट्रॉइन आई स्टार्टेड एंड आई वॉज ऑन 40 mg का डोसेज। काफ़ी डर्मैट्स 10 से स्टार्ट करते हैं, 20 से। मेरे वाली डर्मैट ने 40 से स्टार्ट किया, तो शी गेव मी 40 mg वाला डोज, एंड आई स्टार्टेड हैविंग दैट मेडिसिन। उन्होंने मुझे कहा था लिप्स हाइड्रेटेड रखना और पानी पीना बहुत सारा, एंड शी ऑल्सो गेव मी अडाप्लिन, एंड शी इज़ लाइक इसको लगा लेना रात में। तो आई स्टार्टेड दैट, बट द वन थिंग विच आई हेटेड कि उन्होंने मुझे प्रिकॉशंस नहीं बताए अडैप्लिन के। लाइक उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कैसे लगाना है, कितना लगाना है, उन्होंने बस कहा रात में लगाना है। तो मैंने लगाना स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने अडैप्लिन लगाना स्टार्ट किया अपने फेस पे, एंड मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे उसको आंखों के पास नहीं लगाना है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने आई थिंक शुरू में 1-2 हफ्ते मैंने उसको आंखों के पास लगा लिया, एंड मैंने इसको गले पे भी लगाया, बिकॉज मुझे यहाँ पे भी एक्ने था। तो मैंने इसको गले पे लगाया, एंड गले पे लगाने के बाद मेरे ये जो 2 लाइंस हैं ये रेड हो गए थे, लाइक ये कट गया था, लाइक काफ़ी रेड हो गया था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी। एंड मेरी जो आइज़ थी वो सूज गई थी। सुबह मैं आँख खोल रही तो मेरी आँख इतनी खुल रही है क्योंकि मेरी आँख सूज गई थी, क्योंकि मैंने अडैप्लिन यहाँ पे लगा दी। एंड आई बिलीव रात में सोते सोते मैंने कैसे तो अपनी आँखें रब की हैं, उसकी वजह से वो सूज गई थी। तो वही, एंड जो ओरल मेडिकेशन थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत गंदे थे मेरे लिए। लाइक मुझे हेयर फॉल या और कुछ मुझे नहीं हुआ, बट ड्यूरिंग माई पीरियड्स ना मुझे बैक पेन होता है, लाइक विच इज़ नॉर्मल। बट जब मैं एक्यूटीन पे थी मुझे इतना दर्द हुआ कि आई कुडेंट वॉक, मुझसे उठा नहीं जा रहा था चेयर से। मुझे इतना ज़्यादा लाइक मेरी लोअर बैक में दर्द हो रहा था, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ अडैप्लिन ओनली। And the second thing was constipation, बिकॉज अडैप्लिन क्यों बोल रही हूँ मैं, आइसोटेट्रॉइन एक ऐसी मेडिसिन है, तो जब आप उसको कंज्यूम करते हो आपकी स्किन को ड्राई आउट करती है ताकि आपका वो एक्ने सूखे। तो उसने मेरी बॉडी को इतना ड्राई आउट कर दिया था कि आई वॉज कॉन्स्टिपेटेड। लाइक 4-5 डेज में मैं एक बार वॉशरूम जाती, बिकॉज वो बहुत ड्राई कर रही थी। नो मैटर मैं बहुत पानी पी रही थी, लाइक मैं 2-2 लीटर वाली 2-2 बॉटल्स पी रही थी, फिर भी आई वॉज कॉन्स्टिपेटेड। एंड लाइक फॉर 45 डेज है, काफ़ी ज़्यादा चला। मैंने काफ़ी कुछ सैलड्स एंड काफ़ी वाटरी फ्रूट्स, बहुत कुछ मैंने खाया ताकि वो कॉन्स्टिपेशन ना हो, बट वो दवाई से हो ही रहे थे मुझे। तो दैट वाज नॉट वर्किंग। एंड देन वन मोर थिंग विच हैपेंड वाज मेरे अंडर आर्म्स की स्किन पील हो गई, बिकॉज आई डू हैव सेंसिटिव अंडर आर्म्स। मैं अगर वैक्स भी कराती हूँ तो मुझे ब्लड बहुत आराम से आ जाता है। तो वही मुझे यहाँ की स्किन पील होने लग गई थी, एंड फेस की एज सच मेरी स्किन पील नहीं हुई, मैंने लगाया। एंड या लाइक अडैप्लिन आई वुड से मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम किया। अडैप्लिन को आई वुड रेट 8 out of 10, एंड एक्यूटीन को आई विल रेट 2 out of 10। लाइक उसने एक्ने मेरा काफ़ी अच्छे से कम किया, क्योंकि जब मैंने मेडिसिन खाई तो वो मेरा कोर्स होना था 6 months का। पर ये जो मेरे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, कॉन्स्टिपेशन, अंडर आर्म स्किन पील होना, मेरी लोअर बैक पेन, बहुत ज़्यादा दर्द करना, मैंने क्विट कर दिया। लाइक 45 डेज बाद मैं उनके पास जब वापस गई तो आई टोल्ड हर कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझे नहीं करना। आप मुझे लाइक एप्लीकेशन के लिए कुछ दे दो, मुझे कुछ क्रीम्स या जो भी आपको देना है दे दो, ओरल के लिए मुझे ये तो मत दो, लाइक कुछ और आपको देना है दे दो, बट इतना स्ट्रॉन्ग मुझे मत दो। एंड देन शी वॉज लाइक ओके। एंड देन उन्होंने मुझे क्लिंडामाइसिन, जो एक और जेल उन्होंने मुझे दिया था सुबह के टाइम के लिए, वही दिया, और नॉर्मल मॉइस्चराइजर उन्होंने मुझे एक्वासॉफ्ट दिया था उस टाइम पे, एंड एक्वासॉफ्ट, एंड देन सनस्क्रीन। तो या आई स्टार्टेड डूइंग दैट। आई थिंक अगस्त से लेके सितंबर, मिड अक्टूबर तक मैंने एक्यूटीन पे मैं थी, एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माई स्किन आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। लाइक मैं सारी जगह पिक्चर्स इंसर्ट करूँगी। तो अक्टूबर में मैंने मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड यूज़ किया था। तो मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड एंड अडैप्लिन का कॉम्बिनेशन वॉज टू गुड, लाइक वो दोनों प्रोडक्ट साथ में इतना अच्छा काम करे। एंड आई बिलीव मार्च अप्रैल तक 2021 आ चुका था, मार्च अप्रैल तक मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स थे, थोड़ा सा पोर्स, लाइक एनलार्ज पोर्स थे, बट उसके अलावा ऐसा कुछ मेजर नहीं था। एंड देन इन फाइनली 2021 ऑफ जून
इट वॉज जून 12th जब हम गोवा गए, बिकॉज इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे. तो उसी दिन हम लोग गोवा गए. एंड या गोवा जाके भी माई स्किन वॉज फाइन ओनली, लाइक मैं शुरू के कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करूँगी. बट देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. सो आई वुड से 2021 से लेके 2022 मिड तक, मतलब 1 साल मान लो आप, तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, फलाना मॉइस्चराइजर, सीरम्स मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए. एंड दैट रूइंड माई स्किन. लाइक माई स्किन वेंट फ्रॉम अ 9 to 2. तो मैं घूम के वो 360 में उधर ही आ गई थी. लाइक 2020 जितना सीवियर नहीं था 2022 वाला, बट इट वॉज लाइक बैड ओनली. लाइक काफ़ी एक्ने मार्क्स, पूरा फेस ऐसे भर गया था, इतना ज़्यादा मेरे चीक्स पूरे कवर्ड हो गए थे. सो या दैट लाइक आई थिंक वो 1 साल में आई जस्ट रूइंड माई स्किन. देन आया 2022 मिड, जहाँ पे मैंने अडैप्लिन का ओवर यूज़ कर लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया नहीं था कि इसको कब रोकना है. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आपकी स्किन क्लियर होने लगती है तो आप उस चीज़ को और करने लगते हो, तो आपको लगता है जल्दी हो जाएगी. तो मेरे दिमाग में यही था. एंड आई स्टार्टेड यूजिंग अडैप्लिन एवरी डे विच रूइंड माई स्किन. तो मेरी स्किन हो गई थी एकदम लाल. मतलब मेरा फेस, ये जो मेरे चीक एरिया है, तो ये बहुत ऐसे टाइट एंड लाल हो गए थे. एंड फिर मैंने ऑनलाइन डर्मैट्स को कंसल्ट किया था, क्योंकि मैं ऑफलाइन लाइक मुझे श्योर नहीं था मैं किसके पास जाऊँ. तो जब मैं बैंगलोर में थी तो मैंने ऑनलाइन डॉक्टर्स को कंसल्ट किया. एंड वन ऑफ देम टोल्ड मी कि आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया है, एंड आपकी स्किन ऐसी हो गई है, वैसी हो गई. तो आई वाज़न्ट श्योर इनका मतलब क्या है. एंड फिर मेरी एक और गलती थी उनको ट्रस्ट करना, बिकॉज आई ट्रस्टेड दैट डॉक्टर एंड शी गेव मी अ क्रीम which was steroids. And steroids are something which can damage your skin if you use them long term. एंड मैंने वही किया, मैंने लॉन्ग टर्म ही यूज़ किया, बिकॉज वो मुझे डॉक्टर ने दी हुई थी. तो 2020 के मिड से लेके जून जुलाई से लेके मैंने 2022 एंड तक 6 महीने मैंने वो वो क्रीम यूज़ की जो उन्होंने मुझे दी थी, विच वॉज अ स्टेरॉइड. एंड इट डिड वर्क, बट उसने मेरी स्किन को रिपेयर नहीं किया, बट या लाइक कुछ रेडनेस नहीं होती थी. बट 2023 में फाइनली व्हेन आई वेंट टू बैंगलोर, मैंने सब क्विट किया. मैंने वो जो उन्होंने स्टेरॉइड्स दिए थे वो या जो भी था, मैंने सब बंद किया. एंड आई स्टार्टेड अ मिनिमल स्किन केयर रूटीन. तब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी 2023 में मार्च में. एंड तो या मैं बैंगलोर गई. आई स्टार्टेड माई स्किन केयर, मिनिमल प्रोडक्ट्स लाइक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन. मैं कोई सीरम कुछ यूज़ नहीं करती थी. मेकअप भी उस टाइम पे मैं आई रिमेंबर आई जस्ट यूज टू अप्लाई माई लिपस्टिक एंड आई यूज टू डू माई आईब्रोज, दैट्स इट. मैं ब्लश भी नहीं लगाती थी, मैं कुछ मेकअप नहीं करती थी उस टाइम पे. लाइक इन 2 चीज़ के अलावा मैं फेस पे नहीं उतना प्रेफर करती थी. एंड या आई थिंक आई विल इंसर्ट पिक्चर्स लाइक 2023 के आई वुड से अगस्त सितंबर के अराउंड मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी. इवन आई थिंक इन अक्टूबर ऑल्सो माई स्किन वॉज रियली गुड. लाइक काफ़ी सही हो गई थी मेरी स्किन एंड बाल. काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि बैंगलोर का पानी ऐसा है, स्किन खराब हो जाती है, बाल खराब हो जाते हैं. बट आई फील आई हैड द बेस्ट स्किन एंड हेयर जब मैं बैंगलोर में थी. लाइक पता नहीं कैसे मेरे बाल इतने सही हो गए थे, मेरा हेयर फॉल काफ़ी कम हो गया था बैंगलोर जाके, पता नहीं कैसे. एंड मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सही हो गई थी. एंड देन 2023 यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने वापस वो गलती की होगी जहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. नो, आई डिड नॉट डू दैट मिस्टेक. द मिस्टेक विच आई डिड दिस टाइम वॉज वो उससे थोड़ी बड़ी थी. आई मेट समवन एंड I am telling you, in your life, if you ever meet someone who's not right for you, who's a wrong person in your life, your skin will tell you. There will be signs, because मैंने कोई अपना स्किन केयर रूटीन चेंज नहीं किया था. माई स्किन केयर रूटीन वॉज सेम. मैं सेम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी जो पहले कर रही थी, कुछ नया नहीं किया था. बट आई स्टार्टेड ब्रेकिंग आउट. आई वॉज ब्रेकिंग आउट सो मच आफ्टर मीटिंग दैट पर्सन, if you know what I mean. So yeah, I used to break out a lot because your body will tell you if someone is not right for you. And अगर आपके काफ़ी ऐसे अगर आपके इमोशनल आई वुड से आपके इमोशंस अगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, जिससे हॉर्मोन्स का लोचा होना इज़ वेरी नॉर्मल इन फीमेल्स, काफ़ी नॉर्मल है. तो वही मुझे लगता है मेरे साथ वही हुआ, बिकॉज देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज क्राइंग, व्हेन आई वाज हैप्पी, व्हेन आई वाज एक्साइटेड, देन आई वाज अगेन क्राइंग. आई वाज क्राइंग सो मच, लाइक November, December, Jan, Feb, March, April, these 6 months have to be the worst months of my life. I mean, I don't regret meeting that person, but because I have learned a lot of things, I feel I'm very smart now. I mean, not वैसे smart, but yeah, like I have some standards now, and I like भाई मैं कौन से टॉपिक पे चलेगी that's why I don't talk about these stuff. तो वही yeah, meeting a wrong person can damage your skin, what it did to me.
तो एंड देन आई रियलाइज कि कि इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ इन माई लाइफ. सो या that's what happened. तो वही, तो yeah, if you are someone, if you are someone with your partner or someone, and if your skin is not doing good, if your hair is not doing good, if your body is not doing good, your body is giving you signs that that person is not right for you, it's not the right person. So yeah, that's what happened with me. But in May everything like, तो अपने रास्ते में मेरे रास्ते. सो या मई में सब कुछ खत्म हुआ. एंड देन जून में वी केम टू दिल्ली. एंड Delhi has to be like, I don't like Delhi. Like I live in Delhi, I don't like it here. I don't like the food. काफ़ी लोग दिल्ली का खाना बोलते हैं. मैं उतनी फूडी मतलब मैं हूँ, बट मुझे चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक वाला ज़्यादा फूडी, आइसक्रीम हो गई, मुझे ये वाला फूडी ज़्यादा पसंद एज़ कम्पेयर टू छोले कुलचे. और मुझे छोले कुलचे पसंद भी नहीं. मेरा पेट दर्द होता है. मैं मोमोज नहीं खाती बिकॉज मेरा पेट दर्द होता है. मैं मैदा जब भी खाती हूँ मेरा पेट दर्द होता है. मोमोज मैंने खा लिए या मैंने कुछ भी खा लिया तो बहुत मेरा पेट दर्द होता है. अभी गर्मियों में तो मैं मोमोज कभी कभी गलती से 1-2 खा लूँ, बट उसके अलावा नहीं. तो मैं उतनी फूडी भी नहीं, तो इसलिए मुझे दिल्ली कुछ पसंद भी नहीं. आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर. एंड मैं एज आई सेड कि मैं गोवा में थी उससे पहले आई वॉज इन बैंगलोर. तो वहाँ पे ना मैं फ्रीली ड्रेसअप हो पाती थी. मेरा ड्रेसिंग सेंस दिल्ली आके बहुत चेंज हो गया बिकॉज यहाँ पे घूमना कल्चर इज़ टू मच. लाइक कल मैं शॉप पे कुछ ले रही थी, मैं एंड मेरी फ्रेंड है ना, हम दोनों खेल के आए थे. तो ऑब्वियसली अगर मैं खेलने जा रही हूँ तो मैं शॉर्ट्स पहन के जाऊँगी ना, ताकि कुछ कंफर्टेबल में मैं खेलूँ. अब अगर मुझे भागना है तो मैं पैंट में थोड़ी भागूंगी. तो या आई वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स एंड दैट अंकल वॉज स्टेयरिंग एट आवर लेग्स. एंड मैं उनको देख रही हूँ एंड ही इज़ लुकिंग एट मी ऑल्सो एंड देन ही इज स्टेयरिंग एट माई लेग्स. मैं क्या कर रहे हो अंकल. तो वही, तो मेरा ड्रेसिंग सेंस काफ़ी चेंज हो गया. यहाँ का वेदर अच्छा नहीं था, मेरे बाल अच्छे नहीं थे, मेरी स्किन अच्छी नहीं थी. एंड एवरीथिंग इट्स, आई डोंट नो, वो सब एक साथ कलेक्ट होके आई जस्ट स्टार्टेड हेटिंग दिल्ली. तो वही तो यहाँ पे मैं आई. एंड देन जून में आई स्टार्टेड वर्किंग. मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया. मेरा एक्ने तब बढ़ने लगा. लाइक मुझे हर दिन नए नए एक्ने आ रहे थे. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो दिल्ली के पानी से हो रहा है या वेदर से हो रहा है, पोल्यूशन से हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है. एंड पहले मुझे लगा कि मे बी दिल्ली के पानी से हो रहा है. तो मैं पीने वाले पानी से मुँह धोने लगी. तब भी मुझे कुछ उतना एज सच कोई बड़ा चेंज दिखा नहीं, क्योंकि जब मुझे बाल धोने होते तो मैं शावर से धोती थी एंड मेरे मुँह पर चला ही जाता था वो टैप वाटर. तो वही. एंड देन फाइनली आई रियलाइज कि आई नीड टू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट. सो कौन से महीने में मैं गई थी, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में मैं एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई जो नारायणा में ही है. सो बेसिकली आई लिव इन नारायणा, लाइक पिंक लाइन. तो यहीं पास में एक डॉक्टर थे, थोड़ा आगे जाके, डॉक्टर I don't remember his name. So yeah, whatever his name was, so I went to him and I told him. मैंने उनको अपनी पूरी राम कथा सुनाई कि देखो मुझे यहाँ पे एक्ने था, ये था, वो था, फलाना ढिमकाना. मैंने उनको सब कुछ सुनाया. एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग मी मेडिसिन. मेरा अमेजोन का रिटर्न आया था तो मुझे नीचे जाना पड़ा पार्सल देने के लिए भैया को. सो या, टॉकिंग अबाउट द डर्माटोलॉजिस्ट. सो आई वेंट टू हिम एंड उन्होंने मुझे 2 तरह की टैबलेट्स दी. मैंने उनको एक्यूटीन का बताया था. उन्होंने कहा था इन टैबलेट्स का वैसा साइड इफेक्ट नहीं है. पता नहीं वो कौन सी टैबलेट्स थी. नेम तो मैं इधर शेयर नहीं करूँगी बिकॉज ऐसा नहीं करना चाहिए नेम शेयर. तो वही, तो उन्होंने मुझे 2 टैबलेट्स दी. एक सुबह के टाइम के लिए थी, एक रात के टाइम के लिए थी. एंड उसके साथ ही गेव मी दिस ऑरा ब्लिस वाला फेस वॉश विच आई एब्सोल्युटली लव. एंड देन ही गेव मी सम जेल ऑल्सो, लाइक अडैप्लिन बेंजोइल पेरोक्साइड का मिक्स जो मेरे पास है, मैं यूज़ करती हूँ. दैट्स अ गुड जेल. एंड उसके साथ ही गेव मी सम मॉइस्चराइजर. दिस विविजा सनस्क्रीन भी उन्होंने दी थी. सो इट वॉज नॉट बैड, लाइक उतने गंदे डॉक्टर नहीं थे वो. तो आई स्टार्टेड ऑल दिस एंड देन ही आस्क्ड मी टू कम आफ्टर 10 days ओनली. तो आई वेंट टू हिम एंड देन आई टोल्ड हिम दिस. तो आई टोल्ड हिम कि मैंने उनको बोला शायद कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है. एंड स्टार्टेड गिविंग मी 2000 के सीरम्स, लाइक 2500 का कोई हाइलुरोनिक एसिड सीरम. एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे रिएक्ट करेगा ये, मेरा फेस रेड करेगा. एंड मुझे ना इतना खर्च नहीं करना, मुझे 2500 एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम पे वेस्ट नहीं करना. एंड देन ही गॉट पिस्ड. ही इज़ लाइक, उन्होंने पूरा सामान लिया एंड ही इज़ लाइक कि ये लो प्रिस्क्रिप्शन, मेरे आप कंसल्टेशन की फ़ीस दे दो. वो कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं लेते थे, प्रोडक्ट्स की फ़ीस लेते थे. तो उन्होंने कहा आप मेरे कंसल्टेशन की फ़ीस ले लो, फ़ीस दे दो और आपको जो प्रोडक्ट लेना है आप ले लो. मैंने कहा इसमें आपको पिस ऑफ होने की कोई बात नहीं थी. आई एम टेलिंग यू दिस मेल ईगो जो आई हेट दिस. तो वही, मतलब मैंने बस अपना कॉन्सेप्ट, लाइक नॉट कॉन्सेप्ट, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया. क्योंकि इन दी एंड मेरे पैसे जाएंगे ना. बिकॉज अगर आप मुझे कुछ और दे रहे होते आई वुड हैव बीन ओके. बट हाइलुरोनिक एसिड सीरम, लाइक इतने टाइम से मैं स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ तो इतना तो आइडिया हो गया ना कि हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है. इट्स जस्ट टू हाइड्रेट योर स्किन, वो कुछ और ठीक करेगा नहीं.
बट या ही डिड नॉट लिसन, ही गॉट पिस्ड ऑफ एंड आई वाज लाइक भाड़ में जाओ। तो वही, बट उसके बाद फिर मैं वापस गई बिकॉज ज़रूरत मुझे थी। एंड देन आई वेंट टू हिम एंड देन आई टोल्ड हिम दिस दिस। तो उन्होंने नॉर्मल मुझे कंसल्ट किया, मुझे टैबलेट्स दी एंड उन्होंने मुझे मोयम के फेस मास्क दिए थे। दे आर लाइक रियली गुड शीट मास्क जो होते हैं। एंड देन ही गेव मी दिस 950 रुपीज़ का 15 ml का ट्यूब था, लाइक 950 का 15 ml का ट्यूब था। लाइक आई एम समवन जो सारे प्रोडक्ट्स 50% ऑफ पे लेती है, एंड आई पेड 950 फॉर दिस 15 ml का ट्यूब ऑफ नायासिनामाइड, इवन दो आई टोल्ड हिम आई एम एलर्जिक टू इट। मैंने उनको बोला कि मेरी स्किन रेड होगी एंड ही डिड नॉट लिसन, सो ही गेव मी दैट एंड माई स्किन बिकेम रेड। मैंने मॉर्निंग में ही उनको रिकॉर्ड करके भेजा व्हाट्सएप पे, मैंने कहा ये देखो इससे मुझे रिएक्शन हो गया। कहते ओ अच्छा, आई एम लाइक ओ अच्छा, आई पेड 950 फॉर दैट। तो उसके बाद आई डिड नॉट गो टू हिम। मेरे टैबलेट्स भी ओरल खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, आई डिड नॉट गो टू हिम। आई वाज लाइक, क्योंकि अब तीसरा डर्माटोलॉजिस्ट था जिन्होंने मुझे धोखा दिया। तो 3 डर्माटोलॉजिस्ट से ऐसा धोखा खाने के बाद आई वाज लाइक भाड़ में जाओ सब, क्योंकि मुझे आई डोंट नो, अब मुझे ऐसा लगता है सारे डर्माटोलॉजिस्ट बस पैसे निकालना चाहते हैं आपसे। तो मुझे अब ट्रस्ट नहीं होता। 3 के पास है, मैं 3 अलग अलग मैंने ट्राई किया, भी अलग अलग सिटीज़ में, फिर भी वो वैसे ही निकले। तो नाउ आई वाज डन। तो आई stuck to a very minimal skincare routine: face wash, moisturizer, sunscreen, रात में double cleansing if needed, and a moisturizer, and my trusted aloe vera gel. like aloe vera gel मैं 2020 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी, फिर मैंने छोड़ दिया था, आई डोंट नो व्हाई। एंड जो मेरी फैमिली फ्रेंड आंटी जो रहती हैं साइड में, शी इज़ लाइक तू हर रात एलोवेरा यूज़ कर, क्योंकि उनके बेटे को भी एक्ने था और अब उनके बेटे को नहीं हो, पूरा क्लियर हो गया। लाइक वो हर रात यूज़ करता था। आई वाज लाइक ठीक है, व्हाट्स द वर्स्ट कैन हैपन। लाइक 4-5 साल से मैंने एक्ने के लिए इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर लें, तो लेट्स सी एलोवेरा ऑल्सो। एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग एलोवेरा नवंबर से, नवंबर दिसंबर जैन फेब, और भाई इतने महीने हो गए मेरे को, 6-7 महीने हो गए उसको यूज़ करते हुए। एंड दैट हैज़ क्योर्ड माई एक्ने एंड माई एक्ने मार्क्स एंड पिगमेंटेशन, बिकॉज आई डोंट यूज़ एनी थिंग। एंड रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप अपना स्किन केयर रूटीन बताइए। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इससे पिछले वीडियो डाला कि प्रोडक्ट्स आई विल बी यूजिंग, उसमें मैंने सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स हैं, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, कुछ क्लेंजिंग बाम और माइसलर वाटर होंगे, और सनस्क्रीन में 1-2 अलग अलग होंगी। दैट्स इट, दैट्स माई रूटीन। बहुत बहुत मिनिमल स्किन केयर रूटीन है मेरा। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ लाइक अलग से एक्ने को ट्रीट करने के लिए। लाइक दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स। इस साइड तो उतना नहीं है, लेकिन 2 पिंपल मुझे रिसेंटली निकले हैं साथ में, और इस साइड भी लाइक थोड़ा थोड़ा टेक्सचर हो गया है, क्योंकि आई थिंक अभी गर्मी ज़्यादा है। एंड जब भी मैं अपने बाल वॉश करती हूँ उस दिन मुझे थोड़ा थोड़ा टेक्सचर, थोड़ी थोड़ी रेडनेस हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज ऑफ माई शैम्पू और समथिंग। तो वही हुआ। एंड या यही थी मेरी एक्ने जर्नी। लाइक बहुत बार मैंने गलती कर करके अब मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि मिनिमल स्किन केयर रूटीन, ईटिंग हेल्दी। तो ईटिंग हेल्दी मैंने अभी सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, पर उसमें ना लोग मुझे बोलने लगे आप फाइबर खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अकॉर्डिंग टू मी ईटिंग हेल्दी इज़ ईटिंग घर का खाना, वो भी राइट क्वांटिटी में। क्योंकि मेरी पहले बहुत गंदी आदत थी, मैं प्लेट भर के चावल, प्लेट भर के दाल लेती थी एंड फिर मैं उसको खा के सो जाती थी। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लेती, बट अभी मैं ऐसे क्वांटिटी कम में खाती हूँ। लाइक अगर मैं इतना सा चावल ले रही हूँ तो मैं चावल और दाल, मैं दाल ज़्यादा लेती हूँ, मैं दही ज़्यादा लेती हूँ, मैं सलाद हो गया, टमाटर हो गया, मैं वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ। एंड रोटी में भी इफ़ आई एम टेकिंग 1 रोटी, पर मैं सब्ज़ी ज़्यादा ले रही हूँ, और साथ में मैं 1-2 बार अंडे रख लेती हूँ अपने। तो वही, तो हेल्दी ईटिंग मेरे हिसाब से इज़ ईटिंग घर का खाना एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज आई एम समवन लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम करंटली लिविंग विद माई पेरेंट्स। तो वही, तो अभी मैं घर पे हूँ तो मैं वही ट्राई करती हूँ। एंड द ओनली स्नैक्स, आई मीन नॉट स्नैक्स बट फास्ट फूड जो बाहर का बोलते हैं, विच आई कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा, मतलब हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है कभी कभी, इस पानी पूरी, बिकॉज आई लव पानी पूरी। उसमें कैलोरीज भी कम होते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत सही होता है। तो वही, पानी पूरी इज़ लाइक द लव ऑफ माई लाइफ, लाइक इट्स माई फेवरेट थिंग एवर। तो वही, मैं पानी पूरी कंज्यूम कर लेती हूँ कभी कभी, बट उसके अलावा इतना नहीं करती मैं। लाइक चिप्स कुरकुरे भी मैं अब उतना नहीं खाती हूँ, लाइक काफ़ी कम ही खाती हूँ। तो वही, तो या आई थिंक यही थी मेरी एक्ने जर्नी, एंड आई जस्ट लर्नड माई लेसन्स। एंड या दिस इज़ एवरीथिंग आई कुड शेयर, आई कुड टॉक अबाउट। एंड आई होप आप जो वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चंस सोच के वीडियो देख रहे हैं, तो आई होप आपके क्वेश्चंस वो आंसर हो गए होंगे। एंड वन मोर थिंग इज़ व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर, फर्स्टली अगर आपको एक्ने है, गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, गो टू अ गुड डर्माटोलॉजिस्ट। थोड़ा रिसर्च करो, कोई अपने फ्रेंड्स में, कोई जान पहचान में गया हुआ है तो गो टू देम। सेकेंड थिंग इज़ डू नॉट ट्रस्ट
people on the internet with your skin, because their skin is different. वो उनके लिए काम कर रहे हैं, can actually ruin your skin. Even a normal face wash, basic face wash, जैसे simple face wash है, it's a really good face wash. मैं उसको 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, बट बहुत लोगों का मैंने सुना है कि उसने स्किन खराब कर दी, इतना ज़्यादा पिम्पल्स दे दिए. तो डू नॉट ट्रस्ट एनी वन विद योर स्किन, जस्ट गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट इफ यू आर नॉट श्योर. थर्ड इज ईटिंग का भी फ़र्क पड़ेगा आपकी बॉडी पे, तो जितना हो सके, क्योंकि मैं ना फ्रूट्स बहुत कंज्यूम करती हूँ. मेरी मम्मी मुझे बहुत फ्रूट्स देती हैं, लाइक जब भी मैं बैठी रहती हूँ कि ये खा ले वो खा ले वो खा ले, तो मुझे फ्रूट्स मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा देती है. मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ और मैं घर का खाना ही खाती हूँ. तो वही, एंड या बस यही सब है. एंड आई थिंक एलोवेरा इज़ द स्टार ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज एलोवेरा की वजह से मेरी स्किन बहुत सही हुई. एंड अभी मुझे पसीना आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, एज यू कैन सी. एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. मे बी मैं एक अलग से Q&A कर दूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डालता, बट आई थिंक वो सबको नहीं जाता है या सबको दिखता नहीं होगा. बट इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो आपके जो क्वेश्चंस हैं. प्लीज़ मुझसे अडाप्टिन आइसोटेट्रोइन के क्वेश्चंस मत पूछना, बिकॉज आई एम नॉट अ डर्माटोलॉजिस्ट, सो आई कांट टेल यू कि आपके लिए काम करेगा नहीं करेगा. गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट फॉर दैट. एंड अगर आपको एक्ने भी है तो उसके लिए भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ. अगर आपको ऐसा है कि मैं मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन यूज़ करूँ नहीं करूँ, उसके लिए भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ. एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.